जय श्री राम। तो सती जी श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धर कर श्री राम के सामने पहुंचती हैं, और श्री राम जब उनको देखते हैं इस रूप में तो उनको मन ही मन बड़ी हंसी आती है ये देखकर कि उनकी माया इतनी बलवती है कि उन्होंने आदि शक्ति को भी वश में कर लिया। तो श्री राम जी हंसकर कोमलवाड़ी में देवी सती से पूछते हैं, जोरि पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहेउ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु। तो सबसे पहले तो उन्होंने देवी सती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर अपना परिचय दिया, अपने पिता का नाम बोला, उसके बाद अपना नाम बोला। ये हमारे भारतीय संस्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय संस्कार नहीं कहना चाहिए, ये हमारे हिंदू संस्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है कि हम पहले अपने पिता का नाम लेते हैं, फिर अपना नाम लेते हैं। और ये संस्कृति जो हमारी है ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल तो हम ही बड़े होते हैं, माता पिता को तो हमने ऐसे अपने जीवन से साइड कर दिया है जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये चीज़ सब पर लागू होती है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी खास वर्ग के या खास लोगों के लिए बोल रहे हैं। अब देखो, पहले जितना आदर सत्कार और वो था उतना आजकल माता पिता के प्रति कहाँ रह गए। आजकल तो हम बड़े हुए तो उनको ही वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कितने केस आपने इसी में तो सुने हैं। यही चीज़ चलती रहती है आजकल। लेकिन ये हमें संस्कार देने का, हमें सीख देने का एक अच्छा उदाहरण जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम अपने पिता के नाम पर, अपने कुल के नाम पर जाने जाते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय देते हुए अपने पिता का नाम बोला श्री राम जी ने। तो उन्होंने अपने पिता का नाम बोला, उसके बाद फिर अपना नाम बोला, फिर अपना प्रयोजन बताया कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद सती जी से उन्होंने पूछा, क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये सीता का वेश लिए हैं, तो ये सीता क्यों बनी है, क्या है, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। सीधे सीधे उन्होंने बस इतना पूछा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं। वृषकेतु मतलब बैल की सवारी करने वाले, वृष की सवारी करने वाले, मतलब नंदी की सवारी करने वाले महादेव उनके साथ में क्यों नहीं है। और वो सती जी अकेली ऐसे जंगल में, ऐसे वन में क्यों घूम रही है? क्योंकि आप शादीशुदा हो हैं, और ये भी एक संस्कार हमारे शास्त्रों के अंतर्गत आता है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है कि पत्नी अकेली अनजान स्थान पर नहीं होनी चाहिए। आप इसको वुमेन एम्पावरमेंट से मत जोड़ो कि हाँ हम महिलाएं हैं, शक्तिशाली हैं, हम कहीं भी अकेले जा सकती हैं, वो सब ठीक है। लेकिन पति का ये दायित्व है कि अगर पत्नी अकेली किसी अनजान जगह पे जा रही है तो वो उसके साथ जाए। तो ये तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन शंकर जी के लिए भी हो गया। तो उन्होंने पूछा राम जी ने कि आप अकेली वन में क्यों घूम रही हैं, शंकर जी कहाँ गए? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। तो श्री राम जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। श्री राम जी ने तो प्यार से पूछा कि आपके पतिदेव कहाँ गए, आप अकेली क्यों घूम रही हैं। और लेकिन वचन उनके रहस्यमय इसीलिए लगे सती जी को क्योंकि जो सती जी ने ये पूरा अभिनय किया है, नाटक किया है सीता जी का रूप धरने का, श्री राम ने तो उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, सब नॉर्मल चल रहा है कि सती जी सीधे सीधे चली गई और श्री राम जी ने उनसे पूछ लिया। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। तो उनको बड़ी उस चीज़ की पछतावा हुआ, बड़ा दुख हुआ सती जी को कि ये इसमें बोला भी क्या जा सकता है, शब्द ही नहीं निकले उनको। कई बार होता है ना, हम कोई गलती करें, किसी के लिए करें या किसी की वजह से करें, और उसी बंदे के सामने अगर हमारी गलती पकड़ी जाए तो ऐसा लगता है भैया भाग लो, बस किसी तरह से इस कंडीशन से निकल जाओ। तो यही हाल उनका हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं भगवान से। उन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं श्री राम को
श्री राम उनसे पूछ रहे हैं, वो बेचारी चुपचाप खड़ी है, उनके हृदय में पछतावा हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो चुपचाप ही शिव जी के पास वापस चली, कोई उत्तर नहीं दिया श्री राम को, सीधे सीधे कि बस होता है ना, खिसक लो भैया यहाँ से, यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। अब उनके हृदय में बड़ा चिंता हो गई, बड़ा संकोच हो गया, बड़ा पछतावा हो गया, ग्लानि हो गई, यार हम क्या कहेंगे शंकर जी को जाकर।